हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अभी हम लोग नेमिंग का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला जिसमें 19 या 20 मिनट का लेक्चर था और दूसरा जो अप्रॉक्स 40 मिनट का लेक्चर था। टेक्निकली हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे आईपीसी नोमेनक्लेचर को हमने 3 पार्ट में बांटा था। पहला हमने बांटा था आपको स्केलेटन फॉर्मेशन, दूसरा रूल्स फॉर नेमिंग और तीसरा स्पेशल पॉइंट्स। तीनों को हमने पढ़ लिया और आई थिंक कि इसी तीनों पे आप टोटल नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके नोमेनक्लेचर में बच्चों को दिक्कत होता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और आप अच्छे से लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह को बनाइए। जो भी प्रॉब्लम हो सीधा सीधा पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे और जब लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और आई थिंक कि अब हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग को देखने के लिए सबसे पहले जानना क्या है कि जैसे कि स्टार्ट जब हम लोग करते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लेते हैं जिसमें आपका साइक्लिक रिंग आता है, और उसके बाद वर्ड रूट लेते हैं जिसमें सिंगल कार्बन के लिए मेथ, डबल कार्बन के लिए ईथ, ट्रिपल के लिए प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तब आता है आपका वर्ड रूट के बाद मतलब प्राइमरी सफिक्स आता है जिसमें लोग बॉन्ड वगैरह लेते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स आता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो इतना बोलने से अच्छा है कि हम कुछ एग्जांपल कराएं और आप क्या है कि एग्जांपल को देखिए, अच्छे से पढ़िए, घर में सेफ रहिए और टोटल का टोटल लेक्चर देखते रहिए, नोट्स बनाइए कंटिन्यूटी के साथ। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला रूल जब नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला बात ध्यान देना है कि इफ टू फंक्शनल ग्रुप्स two functional groups are present in organic compound then lower priority is taken as prefix। लोअर प्रायोरिटी को किसकी तरह लेते हैं? प्रीफिक्स की तरह। एंड हायर प्रायोरिटी इज टेकन एज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे प्रीफिक्स बोले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। यदि 2 फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन लोअर प्रायोरिटी का है, कौन हायर प्रायोरिटी का है। तो प्रायोरिटी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रायोरिटी ऑर्डर, जो भी थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि कौन लोअर प्रायोरिटी का है, कौन हायर प्रायोरिटी का है। तो जो लोअर प्रायोरिटी का होगा उसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोला जाता है, तो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। जो हायर प्रायोरिटी का होगा उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई थिंक कि अभी मैं ले रहा हूं एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। जैसे CH3, CH2, CH, NH2, CH2, COOH। अभी हो गया आपका PCC, ये आपका PCC हो गया, PCC हो गया। सबसे पहला काम रूल्स फॉर नेमिंग में कि सिलेक्ट PCC। PCC किसको बोलते हैं? जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें क्या हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, तो वो आपका PCC हो गया। जब हमने PCC ले लिया तब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, किस साइड से? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे,
वो नहीं होगा तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो तो फंक्शनल ग्रुप इधर से 1 नंबर पे है 1 2 3 4 5 और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। जो बच्चे नए होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का मैं टेबल लिख दे रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया कि फंक्शनल ग्रुप हो गया। अभी भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। तो जब प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे तो ये हाई प्रायोरिटी का है और ये लो प्रायोरिटी का है। तो जो हाई प्रायोरिटी का है, कार्बोक्सिलिक आपका हाई प्रायोरिटी का है तो इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कीजिए, और ये लो प्रायोरिटी का है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कीजिए। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये एमाइन है, तो सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। तो एमाइन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एमिनो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 एमिनो, 5 कार्बन का है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट, मतलब नाम लिखना आपको स्केलेटन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ डिजिट वगैरह डाल देना है स्पेशल पॉइंट्स का हेल्प लेकर के। एकदम इस तीनों रूल याद रखिए, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं फंसा सकता है। जहां जहां फंसने वाले होंगे उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। अगर नहीं देखें लेक्चर नंबर 1 और 2 तो 1 और 2 देखिए, तब जाके 3rd देखिए। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि नेमिंग का 10 लेक्चर, 12 लेक्चर, 13 लेक्चर मिलेंगे। मैं 4 से 5 लेक्चर पढ़ाऊंगा, वो भी कम टाइम का। आई थिंक कि टोटल का टोटल दुनिया का लेक्चर आपसे बन जाएगा, सॉरी नॉमिक लेक्चर बन जाएगा। तो फिर ये हो गया 3 एमिनो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन। ये यहां पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओइक आने वाला है, 1 ओइक एसिड छोड़ दीजिए, 3 एमिनो पेंटेनोइक। ये हो गया आपका नाम। यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक और सब्स्टिट्यूएंट की तरह और दूसरा फंक्शनल ग्रुप की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब आगे ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर कोई पूछ दिया कि फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान देखिए। A group of atoms, a group of atoms in organic molecule या compound, in organic compound that have their own character, जिसके पास अपना कैरेक्टर है, that have their own character. A group of atoms in organic compound that have their own character is called functional group. Functional group किसको बोलते हैं कि एटम का ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका अपना कैरेक्टर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेमिंग जो है धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। कुछ नहीं है, बस आप जो तेज बच्चा होगा वही लेक्चर में समझ गया होगा और क्वेश्चन बना रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जबरदस्ती का होता है ना कि नहीं मतलब हर चीज बताना है, या मतलब बच्चे बोलेंगे कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो बताना पड़ता है। तो उसके लिए ध्यान देना है कि जैसे CH3 CH2 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 OH, ठीक। PCC सिलेक्ट, सेम कहानी, रूस परनेमिक का सिलेक्शन ऑफ PCC का सिलेक्शन हो गया, PCC हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, किस साइड से, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, वो नहीं होगा तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो गया, नंबरिंग हमने कर दिया। 4 कार्बन का है। अब देखेंगे कि नाम लिखने के टाइम में सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर देखेंगे हम लोग कि आगे साइक्लिक रिंग भी नहीं है इसके पास। तब देखेंगे वर्ड रूट 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे 1 और ब्यूटेन 1 और ये हो गया आपका नाम। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत कहाँ होने वाला है, उसका नाम लिखने में दिक्कत होगा। यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें, यानी कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसी चीज को हम देखेंगे। देखिए ध्यान से,
जैसे CH3 CH2 CH2 CH, एक ये कंपाउंड है। एक है CH3 CH2 CH COOH CH2 CH3, एक ये कंपाउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों कंपाउंड में नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो आपको तो पता है, रूल्स प्रोग्रामिंग पढ़े आप। सिलेक्ट कर लेंगे पीसीसी आप सिलेक्ट कर लिए, पीसीसी सिलेक्ट कर लिए। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा वो कार्बन उसमें पीसीसी लेना तय है। हिंदी में लिख लीजिए कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको पीसीसी लेना है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको पीसीसी लेना है। क्लियर? तो इसमें पीसीसी हो गया 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूट सिंगल बॉन्डेड, एन एक नंबर पे है तो 1 वीक। सफिक्स लेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लेंगे। हाई प्रायोरिटी का जो फंक्शनल ग्रुप का क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। जैसे अब इसमें है, अब आप पीसीसी देखेंगे तो इसमें पीसीसी हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन का। लेकिन नहीं दोस्त, हमको लेना है इसको। हमको किसको लेना है? इसको लेना है। और नंबरिंग करना है 1 2 3 4। अब सब क्यों? तो हमने लिख दिया कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ेगा, पीसीसी में आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि CN हो गया, CONH2 हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, ये सब हो गया। तो आपका हो गया, इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 इथाइल ब्यूटेन 1 वीक। 2 नंबर पे इथाइल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये हो गया 2 नंबर कार्बन पे 2 इथाइल ब्यूटेन 1 वीक। तो दोस्त ध्यान में रखना है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा और उसको काउंट करना है, पीसीसी में लेना है और हमको नाम लिखना है। अब हम लोग आगे देखते क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। तब जैसे ही प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो नॉर्मली किसी भी नाम में दिक्कत नहीं होता। जितना बात मैं बोल रहा हूँ लिखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस कीजिए कि नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप होगा तो दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा होगा कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको फंक्शनल ग्रुप में ले लेना है, यानी कि उसको पीसीसी में ले लेना है जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो। तीसरा कि इथर का नाम लिखने में आपसे बोल दे कि अमाइन का नाम लिखने में, अमाइड का नाम लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे, एक ही लेक्चर बनाएंगे, वो भी 45-40 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा जो हो, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का टेबल। ध्यान से देखिए, लिख लिए इसको कि कौन कौन होगा। CN होगा, CONH2 होगा, COOH होगा, CHO होगा, यानी जिसमें कार्बन आ गया वो होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। बोर्ड छोटा है, कम कम लिखवाएंगे और आप इसको लिखिएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप स्ट्रक्चर फिक्स ठीक है। सबसे पहले ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर देगा, कहीं कहीं पे डायरेक्ट देगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी। ठीक है। दूसरा ईस्टर COOR। अच्छा एक चीज जो हम इधर डैश दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी ये मतलब खाली बॉन्ड है,
किसी न किसी से इसको जुड़ना है, किसी न किसी से ये जुड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर डैश दे दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी न किसी से जुड़ेगा। तो सी डबल वर्ड स्टार हो गया, ये यार दे दो या कहीं कहीं पे ऐसे ही दे दिया जाएगा, दोनों साइड कि इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर। सफिक्स हो जाएगा वेट और प्रीफिक्स हो जाएगा ऑक्सीकार्बोनाइल। तीसरा COCl, प्रीफिक्स हो जाएगा ऑयल हैलाइड और प्रीफिक्स हो जाएगा हेलोकार्बोनाइल। नेक्स्ट है CONH2 होगा या H की जगह R होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात है, CONH2 अभी लिखिए, ऐसे लिखिए CONH2, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा CONH2, सफिक्स हो जाएगा अमाइड और प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है CN, प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल और प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो। नेक्स्ट है आपका अल्डिहाइड, CH, C डबल बॉन्ड H, सफिक्स हो जाएगा अल, प्रीफिक्स हो जाएगा फॉर्माइल या अल्डोल। नेक्स्ट हो जाएगा कीटोन, CO, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका सफिक्स हो जाएगा ऑन, प्रीफिक्स हो जाएगा कीटो या ऑक्सो। ध्यान से देखिए दोस्त, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है से सुनिए। कार्बोक्सिलिक, जिसका सफिक्स हो जाएगा ओइक और आपका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी। दूसरा है ईस्टर, जिसका सफिक्स हो जाएगा ओइक और प्रीफिक्स हो जाएगा ऑक्सी कार्बोनाइल। आपका तीसरा है एसिड हैलाइड, COCl, जिसका नाम हो जाएगा सफिक्स ऑयल हैलाइड हेलोकार्बोनाइल। CONH2 अमाइड है, CONH2, जिसका सफिक्स हो जाएगा अमाइड और प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोनाइल। CN साइनाइड, जो इसका सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल और प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो। और CHO अल्डिहाइड, जिसका सफिक्स हो जाएगा अल और फॉर्माइल या अल्डो हो जाएगा इसका प्रीफिक्स। और CO कीटोन, जिसका सफिक्स हो जाएगा ओन और प्रीफिक्स हो जाएगा कीटो या ऑक्सी। नेक्स्ट हम लोग आगे फिर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। OH एल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, OH ऐसे भी दिया जा सकता है। सफिक्स हो जाएगा इसका ओल और प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले याद रखिएगा। थायोल का SH ऐसे ही दे सकता है, सफिक्स हो जाएगा थायोल और मर्कैटो होता है इसका प्रीफिक्स। NH2 प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले याद रखिएगा। NH2 यही है स्ट्रक्चर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइन इसका सफिक्स, प्रीफिक्स अमीनो। नेक्स्ट है आपका अल्कीन, स्ट्रक्चर भी यही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सफिक्स हो जाएगा इन और प्रीफिक्स हो जाएगा अल्कीनाइल, अल्कीनाइल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यही हो गया, या स्ट्रक्चर कैसे लिख लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सफिक्स हो गया आइन, प्रीफिक्स हो गया अल्काइनाइल।
ये हो गया आपका सफिक्स और प्रीफिक्स। यानी कि हम लोग सीधा सीधा क्या देखिए नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ध्यान देना है और मतलब इसका सफिक्स और प्रीफिक्स लिखना है, नाम लिखना है। ऐसे तो नाम लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा करना कि लिखना कम, मतलब होता नहीं है कि नाम लिखने चलना और नहीं कंपाउंड का लिख लेना, अपने वाली का नाम लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। नाम लिखना है तो इसी का लिखना है। अब इसके नाम में फंक्शनल ग्रुप के नाम में हमको सिर्फ याद क्या रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। हायर प्रायोरिटी को हम लोग क्या करेंगे, जो हायर प्रायोरिटी होगा उसको सफिक्स लेंगे और जो लोअर प्रायोरिटी का होगा उसको क्या लेंगे हम लोग प्रीफिक्स लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और देख करके हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए अब ज्यादा समझ में आएगा। CH2 CH OH CH2 COOH एक और ले लेते हैं। अच्छा लगेगा। अब इसमें सबसे पहले रूल्स पर नेमिंग बोला, बात लगा। सबसे पहले हमको PCC सेलेक्ट करना है। PCC कैसे सेलेक्ट होगा, तो वैसा चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो आराम से इसको PCC ले लो। ये PCC हो गया। PCC के बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से किधर से नंबरिंग करो। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तब सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोस्त दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे 1 2 3 यानी ये तो सेम फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल आ गया, तो दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो अल्कोहल लो प्रायोरिटी का है, लो प्रायोरिटी का तो उसका प्रीफिक्स लेना है। और प्रीफिक्स अल्कोहल का क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 3 नंबर पे है, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी हो गया। 3 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया। तब हम लोग बढ़ेंगे साइक्लिक रिंग साइड में। जैसे ही साइक्लिक रिंग साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइक्लिक है कि नहीं, तो ये साइक्लिक है नहीं। अगर साइक्लिक होता तो हम लोग साइक्लिक ले लेते। अब साइक्लिक नहीं है, 3 हाइड्रोक्सी हो गया, साइक्लिक नहीं है, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग वर्ड रूट साइड में। वर्ड रूट में कितने कार्बन का है ये बना हुआ, तो 5 कार्बन का, तो पेंट। सिंगल बॉन्डेड है तो एन पेंटेन हो गया। और कितने नंबर पे है, 1 और 5 पे, तो पेंटेन 1 5 डाई 3 हाइड्रोक्सी होगा, गैप नहीं होना चाहिए, सॉरी गैप हो गया। नो स्पेस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग IUPAC नेमिंग पेंटेन 1 5 डाई। हाँ, ये हो गया आपका नाम। यानी कि एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हुआ तब क्या करोगी, ले लो अपना, मतलब क्या बोलते हैं, लो प्रायोरिटी है या हाई प्रायोरिटी का। जैसे कि देखो ऐसा ग्रुप बना दिया, अब चलो अब PCC वही हो गया 1 2 3 4 5 6। नाम लिखना है, नाम लिखो। 3 नंबर पे अमाइन, 4 नंबर पे अल्कोहल और 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का ऑर्डर का ये है और ये दोनों इससे लेस प्रायोरिटी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ए से है एमिनो और एच से है हाइड्रोक्सी, तो पहले ए की पहले एच, तो पहले तो 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, पहला लेटर कैपिटल उसका टोटल है स्मॉल, और हेक्सेन 1 वीक। आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को जरूर देखिए। जब लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे एक और मीनिंग मेरा होगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं किल करूंगा, अब ध्यान दीजिए। जैसे ये इसका नेम हमको लिखना है। अब सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दीजिए। जब नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा,
नंबरिंग यहाँ से देखिए, जिसका 1 उसका 2 होना चाहिए। 3 4 5 6 ऐसा करते हैं। इस पे एक CH3 ले लेते हैं, मिथाइल ले लेते हैं। अब क्या हो गया, 1 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बाद साइक्लिक, साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए साइक्लो, साइक्लो। 6 कार्बन का है तो हेक्स। उसके बाद कितना कितना नंबर पे है, 135 पे, 135। 3 के लिए ट्राई। बात क्या ध्यान रखना है कि डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होगा, 2 डिजिट के बीच में कॉमा होगा और पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद टोटल स्मॉल होगा। नाम लिखने के टाइम में कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं, कोई स्पेस नहीं देना है। यही इसका स्पेशल पॉइंट्स है। छोटी छोटी बातें हैं पर काम की हैं। थैंक यू गाइस, बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अमाइड का, अमाइन का, ईथर का, ईस्टर का, कीटोन का। 5 फंक्शनल ग्रुप का मैं मात्र नाम बताऊंगा। उसका टोटल फंक्शनल ग्रुप का जनरल नेमिंग है। सीधे लिखो, पीसीसी सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो और उसके बाद नाम लिखो। और आई थिंक इसको देखने के बाद हम लोग जो देखेंगे इसके बाद नेमिंग के बाद, फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बाद साइक्लिक का, साइक्लिक अलग नेमिंग देखेंगे। साइक्लिक देखने के बाद हम लोग बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो देखेंगे और उसके बाद नेमिंग को करेंगे खत्म। ऑल द बेस्ट, बाय बाय करेंगे, अलविदा करेंगे और मजे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेक्चर में बन रहिए साथ में। मंडे से आपका जीओसी अटेंड मैं स्टार्ट कर दूंगा और जीओसी स्टार्ट करूंगा तो लंबा लंबा लेक्चर बनाऊंगा, जिससे कि दिक्कत कम हो, जल्दी का जल्दी हम जीओसी को कवर कर पाए। तो थैंक यू दोस्त। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक, कमेंट।